कहाँ से? केजरीवाल के पास क्या मशीन लगी पड़ी है कि वो पैसा छापेगा और 2100 रुपए बांटेगा? खुद सोचने वाली बात है। करोड़ों फीमेल्स हैं। भाजपा ने किया क्या है 10 साल में? बताओ। देश लूटने का काम किया, क्या काम किया? जो केजरीवाल ने सरकार काम करने का काम किया है, केजरीवाल देश में नाश करने का काम किया है। क्या किया उसने? क्या किया है? बगैर किए ही जेल जा रहा है, बगैर किए ही जेल जा रहा है। उसने पद छोड़ दिया अपना। अब उसने ये बोला कि जब जनता मुझे बोलेगी तब हम कुर्सी पे बैठेंगे, उससे पहले नहीं बैठेंगे। 12 साल कुर्सी पे बैठा, 6 महीने के लिए जेल गया। अब पूरा बैठता तो जवान सड़ जाता। केजरीवाल महाधूर्त, महालोमड़ी, महाबागर बिल्ला, महामुसबिल्ला है। मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं मिलती है, सिर्फ पैरासीटामोल मिराओल के बाद तीसरी दवाई नहीं मिलती है। अब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं, 2 लाख रुपए दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल से ये करवाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक अगर इतना अच्छा था तो क्यों गए? शराब एक पे एक शराब फ्री देते हैं और वो शराब पी करके लोग घर में जाते अपनी माँ बेटी को मारते हैं। तो ये बताइए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की 2 योजनाएं जांच के दायरे में आ चुकी है और अब उन योजनाओं की जांच की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल का ऐसा आदेश है कि जो संजीवनी योजना और जो महिला सम्मान योजना है उन योजनाओं की जांच होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की योजना धरती पे लागू होने से पहले ही वो समाप्ति की तरफ है और दिल्ली के कुछ लोग इनसे जानेंगे क्या ये सोचते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा योजनाओं को ज़मीन पर नहीं आने देना चाहती और दिल्ली के लोगों की भलाई नहीं होने देना चाहती। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए भैया। मेरा नाम है विपिन उपाध्याय स्वामी जी। अब स्वामी जी ये बताओ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संजीवनी योजना और एक महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब एलजी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। देखो, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो वही हाल केजरीवाल का है कि केजरीवाल महाधूर्त, महालोमड़ी, महाबागर बिल्ला, महामुसबिल्ला है। तो केजरीवाल जैसे पद भ्रष्टी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और जैसे केजरीवाल है और इसके एक महालुच्चा, महालफंगा, महाअकर्मण, महाकर्महीन संजय सिंह जो अपने आप को बहुत वक्ता का पोष बनता था। नंबर 2 का क्रिमिनल, टिकट बेचने वाला, ब्लैक टिकट करने वाला माफिया, चोर। और संसद में बोलता है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को चोर हैं। तो जितने चोर मौसेरे भाई, तो केजरीवाल के जितने गैंग हैं ये सब चोर मुसबिल्ले बागड़ बिल्ले हैं। संजय सिंह से मनोज तिवारी जी से तो उन्होंने उनके जवाब नहीं दे पाए। ये बात कर रहे हैं उनकी मनोज तिवारी की। बताओ है भाजपा ने किया क्या है 10 साल में? बताओ। देश लूटने का काम किया, क्या काम किया? दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? केजरीवाल का है राज्य। सुनिए पहले, जो केजरीवाल ने सरकार काम करने का काम किया है, केजरीवाल देश में नाश करने का काम किया है। क्या किया उसने? क्या किया है? बगैर किए ही जेल जा रहा है। बता दो रहा हूँ, कर्महीन सागर गयो जहाँ रतन के ढेर, छुअत मान घोंघा भयो यही कर्म के फेर। तो यही केजरीवाल का और इसी चीज का ये जो घोटालेबाज का फौज खड़ा रखा है, तो ध्वस्त होते हुए देर नहीं लगेगा। जब उसने ये दे दिया अपने कि उसने आतिशी को दे दिया, ठीक है। उसने बोला कि हम जनता जब मुझे चुनेगी, जब सरकार कोर्ट ने दे दिया जमानत। अब उसने कहा उसने अपना पद छोड़ दिया, ठीक है। कुर्सी के लिए होता वो बैठा रहता, उसने पद छोड़ दिया अपना। अब उसने ये बोला जब जनता मुझे बोलेगी तब हम कुर्सी पे बैठेंगे, उससे पहले नहीं बैठेंगे। बताइए। 12 साल कुर्सी पे बैठा, 6 महीने के लिए जेल गया। अब पूरा बैठता तो जवान सड़ जाता। तो बुरा हाल होने वाला है, ठीक है। अपने पाप को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। अच्छा तुम बताओ। अच्छा ये ठीक। अच्छा भैया ये बताओ आप, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या लगता है? भाई केजरीवाल ठीक है दिल्ली के लिए और सही काम कर रहा है। वो केजरीवाल फिर आएगा, इस बार फिर आएगा वो, क्योंकि उसने लोगों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, लोगों के लिए। तो वो दिल्ली में केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि केंद्र में 10-12 में वो चल रहा है। 10 साल से केंद्र में बैठे मोदी जी करा क्या है? लोगों को 15-15 लाख खाते में देने की बात की थी। लोगों के लिए हवाई चप्पल में बालों को हवाई अड्डे में बैठाने में किया क्या है? 2 करोड़ नौकरी देने दिया क्या है लोगों ने? बताइए मेरे को, बताओ। कुछ दिया है कुछ? बताओ। केजरीवाल ने जो कहा, मोदी जी ने ऐसा देश के लिए दे दिया है, देश के लिए ऐसा दे दिया है कि सभी पार्टियां सोचेंगे लूट के ले गए, लूट कर ले गए। तो क्यों लुटवा रहा है? क्यों रहा है? तेरा क्या लूटा बेटा?
मेरा नहीं, पूरी जनता क्या लूटा? एक चीज बता, ये कह रहे हैं केजरीवाल ने काम किया और मोदी ने काम नहीं किया। जेब में नहीं है, लूट एक चीज सुनो, एक चीज बता, क्या लूट लिया? क्या लूट लिया? लूट आप पहले कितने मैं जब 10,000 रुपए कमाता था तो 5,000 में घर चलते थे और 5,000 जेब में बचते थे। आज 15,000 कमाता हूँ, 5,000 नहीं बचते जेब में। ये पता क्या है? ये पहले यही दारू का बू, यही केजरीवाल के क्लिनिक का केमिकल। ये नहीं बोल रहे हैं, ये केजरीवाल का केमिकल बोल रहा है। आप अंधभक्त हो, अंधभक्त। साल में गृह मंत्री भाजपा में जाएगा। एक सेकंड गुरु, एक सेकंड। ये लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो 10 साल में करके दिखाया और नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो नहीं किया। छोटी सी बात सुनो एक मिनट भाई, इसने बड़े प्यार से बोला अंधभक्त। ये टट्टी खाने वाले लोग, ठीक है, ये टट्टी खाने वाले लोग, इनके दिमाग में टट्टी भर गई है, बिल्कुल ठीक है, नशे में झूमे हुए हैं। अब इनके समझ में नहीं, इसे ये पता नहीं बेटा अंधभक्त का मतलब क्या होता है, ये तो बताते। चलो ठीक है, अंधभक्त का मतलब होता है बिगर किसी चीज को नोटिस किए कुछ भी बोलना और कुछ भी उनके पक्ष में रहना। केजरीवाल को भाई ये बस ये कह रहे हैं केजरीवाल ने सारे वादे पूरे किए, मोदी जी ने नहीं किए। देखो सर, देखो ये भाई का मोदी, सुनो सुनो, ठीक है भाई जी, लड़ाई नहीं होती। सुनो पहली बार आप उसको भी नहीं भाषा अपनी सही करो। सुनो, भाषा शैली दिल्ली के लोग नहीं हो सकते। तुम जो सुनो जो और सुनो, जो अंधभक्त बोलेगा ना, जो अंधभक्त बोलेगा पर्सनली मेरे को, उसे मैं टट्टी भक्त बोलूंगा। और क्या हो गया ना, वो पूरा हो गया, तो केजरीवाल वो हो गया। ज्यादा नौमत अब ये बताओ केजरीवाल सरकार ने 10 साल में कैसे काम किए? कुछ ही नहीं किया इसने दिल्ली के अंदर ठगामारी के अलावा तीसरा कोई काम नहीं किया। इसने जितने भी सारे मास्टर रो रहे हैं, एयर मार्शल रो रहे हैं, रोडवेज में ड्राइवर रो रहे हैं, डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, सारा कुछ तो घाटे में, पूरी दिल्ली पब्लिक परेशान है। ये बंदा कहता है अभी वो चला गया, छोड़ के पार्टी उसे क्यों ले लिया? आप बोल रहे दिल्ली में बोलते था, क्यों ले लिया? सुनो ये सुनो, अरे चाचा मैं घर ले चलूंगा, चाचा टेंशन मत लो इतना, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ भाई, ठीक है। आज सुनो, ठीक है, आप दिल्ली के अंदर ये बोला पहले जमुना साफ करूंगा, जमुना साफ नहीं करी, और बोला मैं घर घर पानी दूंगा, पानी नहीं दिया, बोला मोहल्ला क्लिनिक खुलाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं मिलती है, सिर्फ पैरासीटामोल मेरा ऑल के बाद तीसरी दवाई नहीं मिलती है। अब ये कहते हैं अब पानी की बात, आज भी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक इतना ही अच्छा है तो राघव चड्ढा मतलब जिनका इनकम वो अपने शो करते 2,44,000 है, वो लंदन जाते अपने आँख का ऑपरेशन करवाने। अरविंद केजरीवाल मैक्स हॉस्पिटल जाते 2 लाख रुपए दे करके प्राइवेट हॉस्पिटल से ये करवाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक अगर इतना अच्छा था तो क्यों गए? बताइए भाई, मोहल्ला क्लिनिक में जब सब बताओ हर एक मिनट सुनो, मोदी जी हैं ये 1-1 करोड़ के सूट पहन के बाहर घूम रहे हैं, ये काम उन्होंने ये बोला था। भाई मुद्दा पर भटको मत, मैंने क्या बोला? सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। जब इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जब इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपका ऑपरेशन क्यों कराएंगे? इतना पैसा भारी कराएंगे, यहाँ कराएंगे, इंडिया में क्यों कराएंगे भाई? इंडिया में तो नॉर्मल कहता मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। वो क्या हुआ उसका तो बता दे। मोदी का सूट तो बोल दो, मोदी का सूट तो महंगा। क्या केजरीवाल ने बोला मैं मुख्यमंत्री बन गया, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। अब वो क्यों लिया उसने? तो मोदी नहीं सकता जब उसके पास वो वो मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार का 10 साल से, क्यों नहीं ले? पहले मना क्यों किया था? पहले जब गए थे तो मना क्यों था भाई? अरे तो उसने जितना बोला उसने काम किया ना, इन्होंने किया क्या यार? उनके मुद्दे पे आओ ना। अरे 5 काम गिनवाइए, 5 काम गिनवा दीजिए दिल्ली में। उसने महिलाओं के लिए बस सुविधा की। अच्छा ये एक अच्छा काम हो गया, चलिए ठीक है आगे। फिर दूसरी बात उसने मतलब दिल्ली के लिए कई चीजें की हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक सही किया। चलिए ठीक है, सरकारी स्कूल सही किए उसने। अच्छा ठीक है, बताओ, ठीक है, पूरी दिल्ली के ठीक है, रोड उसने सही किए, रोड भी सही किए, रोड सही है। अच्छा रोड सही है। ये जो गड्ढे हैं रोड में, ये जो रोड में गड्ढे हैं वो अरविंद केजरीवाल ने अभी इंटरव्यू में खुद बोला, खुद एक्सेप्ट किया। मैंने बोला था कि यूरोप जैसा रोड बनवाऊंगा, वो मैंने काम नहीं कर पाया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल देखिए भाग गए, वो चला गया, वो अरविंद वो सुनीता केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्टर चला गया यहाँ से। वो सुनीता केजरीवाल का फोन आ गया होगा। हाँ, या तो हो सकता है कि मैंने उनके घर में कोई होगा तो असॉल्ट करने, जैसे वैभव ने असॉल्ट किया था, हो सकता है आप किसी का और का असॉल्ट करेगा। भाई ये बोल रहे हैं कि महिला सम्मान, क्या बोल रहे हैं कि महिला सम्मान का बात कर रहे हैं, मगर महिला सम्मान का बात तब कहा गया था जब स्वाति मालीवाल का असॉल्ट हुआ था उनके घर पे। ये बताइए आप। अरे
शराब एक पे एक शराब फ्री देते हैं और वो शराब पी करके लोग घर में जाते अपनी माँ बेटी को मारते हैं। तो ये बताइए, इस चीज का विरोध तो जनता करेगी ना। सुनिए ना, तो ठीक है। मैं क्या हूँ? मैं नेता हूँ। एक मिनट मैम, आप भी दिल्ली की? हाँ, मैं दिल्ली की वोटर हूँ और 2100 की बात कर रहे हैं, 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 9 महीने से बेरोजगार हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ये बोल के हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने बोला है जब फंड आएगा, पैसा आएगा, तब आपको जॉब पे रख लिया जाएगा। और मैं पिछले 10 सालों से एज अ वोकेशनल ट्रेनर दिल्ली के स्कूल्स में कार्यरत थी। ठीक है, मुझे ये बोल के ऐसे ही मेरे जैसे 800 लोग और हैं जिनको स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया है कि फंड नहीं है दिल्ली के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। फंड जब आएगा तब आपको डिपार्टमेंट रख लेगी। अच्छा बहन जी, एक बात बताइए, अब आप अभी जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हर महीना 2100 रुपया देंगे महिलाओं को, तो ये आपको क्या लगता है? क्योंकि उपराज्यपाल इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जो एलजी हैं दिल्ली के वीके सक्सेना ने उसकी जांच के आदेश दिए कि ऐसी कोई स्कीम है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ वोट पाने के लिए आम आदमी पार्टी फॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ वोट पाने के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। आप एक सोचने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि 2100 रुपये आएंगे कहाँ से? केजरीवाल के पास क्या मशीन लगी पड़ी है कि वो पैसा छापेगा और 2100 रुपये बांटेगा? खुद सोचने वाली बात है। करोड़ों फीमेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स है, कितनों को पैसा देगा? कहाँ से आएगा वो पैसा? दिमाग लगाओ। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, वोट लेने की राजनीति है कि इनको बोल दो वोट आ जाएगा। कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कौन देख रहा है? और मैंने तो अभी ये भी सुना है, न्यूज़ में देख के आई हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसमें भी स्कैम चल रहे हैं। जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, कई महिलाओं के अकाउंट्स खाली हो गए हैं। तो मैं मेरी दिल्ली की महिलाओं से यही बोलती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों में बहकावे में ना आए, फ्री के चक्कर में नहीं आए। ये कुछ फ्री नहीं है। दिल्ली सरकार का पास जो पैसा है वो दिल्ली की जनता का है। हम हमारे टैक्स भरते हैं, हम जो भी खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, बाहर खाते हैं, कुछ भी हर चीज़ का टैक्स पे करते हैं, वो पैसा है। क्यों नहीं? दिमाग हमारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन केजरीवाल महिलाओं को बेवकूफ़ समझता है। अच्छा बहन जी, ये तो स्कीम की बात हुई। अब हम अगले एक स्टेप पर चलते हैं। अब ये बताइए, दिल्ली में 10 साल में पानी, बिजली और जो महिलाओं के लिए फ्री बस है उसकी क्या स्थिति है? आपको पानी अच्छा मिलता है और फ्री मिलता है, बिजली अच्छी मिलती है, फ्री मिलती है, और बस में क्या सुविधा है? मुझे कभी बिजली फ्री नहीं मिलती। मेरा बिजली का बिल हर महीने आता है, ठीक है, और मैं हर महीने बिजली का बिल पे करती हूँ। जितना भी बिल आता है उतना पे करती हूँ। पानी की बात तो अब करिए मत, बिल हमेशा आता है, लेकिन पानी की क्वालिटी इतनी गंदी है कि हम उसको पी नहीं सकते। हम पानी के लिए बॉटल मंगवाते हैं बिसलेरी की, उस पानी को पिया जाता है। अगर हमने वो पानी पिया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। इसलिए हम पिछले कई सालों से दिल्ली का पानी पी ही नहीं रहे हैं, जबकि हमारा बिल आता है। वो पानी जो यूज़ होता है वो दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है, पीने के लिए यूज़ नहीं है। पीने का पानी पीने के लिए यूज़ नहीं हो रहा दिल्ली में। बस में कितनी सिक्योर फील करती हैं आप जब ट्रेवल करती हैं? क्योंकि उसका बड़ा गुणगान है। बस की बात कर रहे हो, बस तो रुकती नहीं है। महिला को देख के बस खिसक लेती है भाई, भगा लेता है ड्राइवर। कितनी बार मैंने कोशिश करी है कि चलो बस में आज जाती हूँ, लेकिन वो बस रुकती ही नहीं है, बस भगा लेता है। देखता है फीमेल है, क्या टिकट तो लेनी नहीं है, निकल जाओ। किस बात के लिए आप बकवास है? ये है सब बकवास चल रही है। 2100 रुपये दे रहे हो, फ्री बस दे रहे हो। फ्री का क्या है? अगर आपको फ्री देना ही है, फ्री मत दो, आप कम कर दो, रेट्स कम कर दो, कंसेशन कर दो। सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पे मेल फीमेल में आप इतना कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि फीमेल को आप समझते हो बेवकूफ़ है, पागल है, इनके अंदर दिमाग कम होता है। जैसे उसने झाड़ू बोल के पहले कनेक्शन बना लिया था, अब फ्री 2100 रुपये बोल के कनेक्शन बनाना चाह रहा है। पंजाब में भी सूट खरीद लाए महिलाओं। क्या महिलाओं के पास दिमाग नहीं है? क्या उनके पास स्किल्स नहीं है? क्या वो अपने पैसे खुद से कमा नहीं सकती? उनको फ्री में बांटोगे तुम? ये समझते हो स्किल्स? ये समझते हो महिलाओं को? बेशर्मी है ये बिल्कुल। ऐसे ही महिला, अगर कोई भी महिला ऐसे इंसान को वोट देती है तो मुझे लगता है वो महिला के लाने के लायक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट बात, फिर मैं भैया के पास में चला जाऊंगा बात करने। बस एक लास्ट, ये बताओ, दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी चौथी बार आ रही है, या इस बार भाजपा अपना सूखा खत्म करेगी, या कांग्रेस आएगी? क्या लगता है? आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल आनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, मैं सिंपल सी बात करती हूँ। अगर 10 सालों से आप उस सरकार को आप देख रहे हो और आप चाह रहे हो कि दोबारा वो सरकार आए, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप कुल्हाड़ी पे खुद अपना पैर मार रहे हो, ठीक है, कि ये लोग कुल्हाड़ी मुझे काट ले, आपको कुछ फ्री नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। अब ये बताइए, कांग्रेस या भाजपा में से कौन?
मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, कोई एक ऑप्शन के तौर पर वोट तो नई पार्टी के लिए मैं बीजेपी को वोट करूंगी।